एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे। इंसान की ग्रोथ की लिमिट क्या है? पॉपुलेशन कब रुकेगी? क्या हम पानी की वजह से रुकेंगे, जगह की वजह से, या ऑयल खत्म होने की वजह से? मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि एनर्जी या पेट्रोल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो पेट्रोल से भी ज्यादा जरूरी है और वो चुपचाप खत्म हो रही है। साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं फॉस्फोरस, एलिमेंट नंबर 15। अब आप सोच रहे होंगे, फॉस्फोरस वो माचिस की तीली वाला मसाला? हाँ, वही। लेकिन वो सिर्फ माचिस में नहीं, वो आपके अंदर भी है। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग और आपका दिल एक मॉलिक्यूल यूज कर रहा है जिसको बोलते हैं एटीपी। उसमें जो पी है ना, वो फॉस्फोरस है। आपका डीएनए, आपकी हड्डियां, आपके सेल्स बिना फॉस्फोरस के बन ही नहीं सकते। अगर दुनिया से फॉस्फोरस गायब हो जाए तो भूख बाद में लगेगी, पहले लाइफ ही एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। नो प्लांट्स, नो फूड, नो अस। तो डरने वाली बात क्या है? फैक्ट ये है, हम फॉस्फोरस बना नहीं सकते। हम लैब में मीट प्रिंट कर सकते हैं, समंदर के खारे पानी को पीने लायक बना सकते हैं, सोलर पैनल्स से बिजली बना सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस ये एक एलिमेंट है, इसे फैक्ट्री में क्रिएट नहीं किया जा सकता। पहले जमाने में ये एक नेचुरल साइकिल थी। जानवर घास खाते थे, पूप करते थे और वो वापस मिट्टी में मिल जाता था। साइकिल चलती रहती थी, लेकिन आज हमने वो साइकिल तोड़ दी है। क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी में कंट्रीज एक दूसरे से बर्ड पूप के लिए लड़ती थी? मजाक नहीं कर रहा। यूएस ने एक लॉ पास किया था, गुआनो आइलैंड्स एक्ट, जिसमें वो किसी भी आइलैंड पर कब्जा कर सकते थे अगर वहां बर्ड पूप मिले, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस था। खेती के लिए सोना था वो। जब वो खत्म हो गया तो हमने जमीन खोदना शुरू किया, हमें मिले फॉस्फेट रॉक्स, और पिछले 100 सालों में हमने इन पत्थरों को खोद खोद कर केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए। इसी वजह से आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच पाई है। बेसिकली हम पत्थर खा रहे हैं। लेकिन 1950s में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, जब ये पत्थर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का ऑयल कहां है, आप बोलेंगे मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएसए। लेकिन फॉस्फोरस? यहां कहानी एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है। दुनिया का 70% से 80% हाई क्वालिटी फॉस्फेट रॉक सिर्फ एक ही जगह पर है, मोरक्को और वेस्ट सहारा का डिस्प्यूटेड एरिया। इस बात की ग्रेविटी को समझो। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का सिर्फ 17% ऑयल है, लेकिन मोरक्को के पास दुनिया का 70% फॉस्फोरस है। मतलब मोरक्को दुनिया के फूड सप्लाई का गेट कीपर है। चाइना के पास थोड़ा है, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, अपने लिए बचा रहे हैं। यूएसए के पास फ्लोरिडा में था, लेकिन वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि अगले 30 सालों में शायद वो भी इंपोर्ट करने लगेंगे। बाकी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया पूरी तरह मोरक्को पर डिपेंडेंट है। और इंडिया के लिए ये टॉपिक सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमारी खेती, हमारा अनाज डायरेक्टली इस सप्लाई चेन पर टिका है। सोचिए, अगर उस रीजन में वॉर हो जाए, या अगर मोरक्को डिसाइड करे कि दाम 4 गुना बढ़ाने हैं। 2008 में ऐसा हुआ था। फॉस्फेट के प्राइसेस 800% बढ़ गए थे। किसान फर्टिलाइजर्स खरीद नहीं पाए। फूड प्राइसेस आसमान छू गए। 40 कंट्रीज में दंगे हुए थे। ये सिर्फ खेती बाड़ी की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो एक फाइनाइट रिसोर्स पर टिका है, और वो रिसोर्स एक ही जगह पर मिलता है। डज दैट साउंड सेफ टू यू? अब कहानी में एक ट्विस्ट है। इसे कहते हैं द फॉस्फोरस पैराडॉक्स। एक तरफ हम डर रहे हैं कि फॉस्फोरस खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसे बुरी तरह वेस्ट कर रहे हैं। हम इसे नाली में बहा रहे हैं। हमारा फार्मिंग सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है। हम रॉक माइन करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और खेत में डाल देते हैं, लेकिन प्लांट्स वो सिर्फ 20 से 40% फॉस्फोरस ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी का कहां जाता है? बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों में और फिर समंदर में। टू मच ऑफ गुड थिंग इज पॉइजन। जब ये एक्स्ट्रा फॉस्फोरस पानी में मिलता है तो वहां एल्गी पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा, झीलों के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एल्गी पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेती है। नतीजा, मछलियां दम घुटने से मर जाती हैं। साइंटिस्ट इसे डेड जोन बोलते हैं। तो आयरनी देखिए, हम डेजर्ट से एक कीमती चीज निकाल रहे हैं ताकि हम खाना उगा सकें, लेकिन आधा हम समंदर में बहा रहे हैं जहां वो जहर बन रहा है। हम अपना फ्यूचर लिटरली फ्लश कर रहे हैं।
तो क्या हम खत्म होने वाले हैं? क्या 2050 तक भुखमरी आएगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑयल की तरह फास्फोरस जलकर गायब नहीं होता। ये एक एलिमेंट है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस जगह बदल लेता है। ये रॉक से प्लांट में गया, प्लांट से खाने में, खाने से आपके अंदर, और फिर कहाँ? हाँ, हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस है। जो फास्फोरस हम खाते हैं उसका ऑलमोस्ट 100% हमारी बॉडी वेस्ट यानी यूरिन और पूप के थ्रू बाहर निकाल देती है। अभी हम सीवेज को कचरा समझते हैं, हम बस पानी साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूचर में सीवेज प्लांट्स फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनेंगे। इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। अगर हम अपने वेस्ट से फास्फोरस वापस निकाल लें, रिसाइकल कर लें, तो हमें मोरक्को के डेजर्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम लिटरली अपने वेस्ट से खेती कर पाएंगे। सुनने में अजीब लगता है, पर यही सच है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश कानून बना रहे हैं कि सीवेज से फास्फोरस निकालना मैंडेटरी होगा। और हाँ, एक उम्मीद की किरण और है। हाल ही में नॉर्वे में एक मैसिव डिपॉजिट मिला है, जमीन के बहुत नीचे। शायद इससे हमें 50 या 100 साल और मिल जाएंगे, लेकिन वो बस टाइम बाय करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो बात सिंपल है, हम इंसानी इतिहास के उस वक्त में जी रहे हैं जहां हमें लगता है रिसोर्सेस इनफाइनाइट हैं, पर वो नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड का ये इनविजिबल पिलर हिल रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सॉल्यूशन कोई जादू नहीं है। सॉल्यूशन है एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग। हमें बस ये समझना होगा कि वेस्ट वेस्ट नहीं है, वो बस एक रिसोर्स है जो गलत जगह पर पड़ा है।